हीरा और मोती, दो बैलों की कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम हरिया था। हरिया एक सीधा साधा किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे दाल रोटी चल जाती थी। उसकी पत्नी का नाम था कुसुम। हरिया के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। वे दोनों बड़े खूबसूरत और बलशाली थे तथा दोनों बैल आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। पूरे गांव में उनकी चर्चा होती थी। दोनों बैल हरिया से बहुत प्यार करते थे तथा हरिया भी उन बैलों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। हरिया उन दोनों को खाने को खूब सारा हरा हरा चारा देता था। उसने कभी भी हीरा और मोती पर हाथ नहीं उठाया था। हरिया की पत्नी कुसुम भी उन्हें बड़ा प्यार करती थी। जब शाम को वे सभी खेत से वापस आते तो उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार करती। सुबह सुबह हरिया दोनों को खेत पर ले जाता, जहां दोनों बैल खूब मेहनत से खेत की जुताई करते और जब थक जाते तो वहीं नलकूप पर पानी पीकर पेड़ की छांव में बैठ जाते। तब तक हरिया भी अपनी थकान मिटा लेता था। शाम को जब वे सब वापस आ जाते तो हरिया उन्हें चारा खिलाकर घर के बरामदे में ही बांध देता था और वहीं पास में खाट पर सो जाता। एक दिन की बात है, दो चोर बैलों को चुराने के लिए हरिया के घर में घुस आए। उन्होंने हरिया को बेहोशी की दवा सूंघा दी, जिससे वह बेहोश हो गया और दोनों चोर हीरा और मोती को अपने साथ ले गए। सुबह को जब हरिया को होश आया तो उसने देखा कि हीरा और मोती की रस्सियां खुली हुई हैं और वे दोनों गायब हैं। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, जो कि घर के अंदर सो रही थी। पति पत्नी दोनों ने सभी जगह पर उन्हें ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों बैलों के चोरी हो जाने से हरिया और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए और उन्हें याद करके रोने लगे। उधर जब चोर हीरा और मोती को लेकर जा रहे थे तो दोनों ने उन चोरों को खूब छकाया। कभी हीरा एक ओर भागता तो कभी मोती दूसरी ओर। खैर, वे चोर किसी तरह अपने गांव पहुंचे और बैलों को घर पर बांधकर उनके सामने रूखा सूखा चारा डाल दिया। हीरा और मोती को अपने पुराने मालिक हरिया की बहुत याद आती। आखिर आए भी क्यों ना। हरिया दोनों से इतना प्यार जो करता था। दोनों बैल हरिया से बिछड़ने के कारण बहुत दुखी थे। उनमें से एक चोर की एक छोटी लड़की थी, जिसे उन दोनों बैलों पर बड़ी दया आती और वह चुपके से दोनों को एक एक रोटी खिला देती थी। दोनों बैल भी उसको बड़ा प्रेम करते। एक दिन उन चोरों ने अपने गांव के एक धनी किसान को बुलाकर उन बैलों को बेच दिया। हीरा और मोती उस किसान के गुलाम हो गए थे। वह किसान बड़े निर्दयी स्वभाव का था। वह उनसे सारा दिन तेज धूप में अपने खेत पर खूब काम करवाता और खाने के नाम पर उन्हें रूखी सूखी घास डाल दिया करता था। ये देखकर दोनों बैलों को बड़ा गुस्सा आता था। अब उन्होंने किसान के चंगुल से भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन की बात है। दिन भर अपने खेत में हीरा और मोती से हल जुतवाने के बाद शाम को घर लौटकर किसान ने दोनों को खूंटे से बांध दिया। रात हो चुकी थी, सब सोने चले गए थे। अब हीरा और मोती ने अपनी रस्सी को खूंटे से घिसना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे रस्सी घिसकर कमजोर हो गई और कुछ देर के बाद टूट गई। अब दोनों अपने मालिक हरिया के गांव की ओर सरपट भागे और पूरी रात चलने के बाद वह हरिया के गांव पहुंचे। दिन निकलते ही वह हरिया के सामने थे। दोनों बैलों को अपने सामने देखकर हरिया ने रोते हुए दोनों को गले से लगा लिया और खूब प्यार किया।
उधर जब उस किसान दोनों बैलों को अपने आंगन में बंधा हुआ नहीं पाया तो उसे संदेह हुआ और उसे समझते देर न लगी कि हो न हो हीरा और मोती अपने पुराने मालिक हरिया के पास ही गए हैं। वह उनका पीछा करते हुए वहीं जा पहुंचा। उसे देखकर तो हीरा और मोती को बड़ा क्रोध आया और दोनों के दोनों उसे अपने सींग से पटकने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। वह किसान सिर पर पाँव रखकर भागा और किसी तरह अपनी जान बचाई और जाकर अपने गांव के सरपंच जी से शिकायत कर दी। सरपंच ने हरिया और दूसरे किसान को वहां बुलवाया। तब हरिया ने सारी बात बता दी कि चोरों ने उसके हीरा और मोती को चुरा लिया था। जांच में सबकी पोल खुल चुकी थी। निर्णय हुआ कि दोनों बैलों को हरिया को सौंप दिया जाए तथा उस किसान और चोरों को पुलिस को सौंप दिया जाए, क्योंकि उस किसान ने भी बिना जांच पड़ताल किए वह चोरी किए हुए बैल खरीद लिए थे। निर्णय होने के बाद हरिया खुशी खुशी अपने घर लौट आया और हीरा मोती को गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। उसने दोनों को हरा हरा चारा और अपनी पत्नी कुसुम से अन्य स्वादिष्ट भोजन भी बैलों के लिए तैयार करवाए। दोनों बैलों और हरिया की आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। अब से हीरा मोती, हरिया तथा कुसुम सभी बड़े प्रेम से साथ साथ रहने लगे। तो हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा व बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होता है। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ के लिए आप लोग मेरी YouTube चैनल सदफ वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करें।